रात्रि क्लास चल रहा था। छब्बीस दिसंबर 1967 का पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। काम महाशत्रु है और कहते भी हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। काम विकार से ही पतित बनते हैं, क्रोध से कोई पतित नहीं बनते हैं। अब है ये सहज याद, जो पतितों को पावन बनाती है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपनी भी देह को याद नहीं करना है। कलयुग में ही अनेक धर्म हैं, वो सब धर्मों का विनाश होकर के एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य था, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। इसको ही सतयुग कहा जाता है। ये कलयुग है ही दुखधाम और सत्ययुग है सुखधाम। अभी बाप कहते हैं चलो सुखधाम में। अभी तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। जब पुजारी होते हैं तो पूज्य कोई भी नहीं होते हैं। शंकराचार्य भी शिव की पूजा करता है, तो पूजा करने वाले को पूज्य कैसे कहेंगे? तुम उनको लिख सकते हो, तुम पुजारी हो और अपने को पूज्य नहीं कह सकते हो। जो पूज्य होते हैं वो कोई की पूजा नहीं करते हैं, तो आप अपने को पूज्य नहीं कह सकते हो। पूज्य देवी देवता सतयुग में होते हैं। अभी तो तुम पुजारी हो। ये बात रूहानी बाप ही समझाते हैं और तुम्हारी रूह सुनती है। आत्मा ही मुख्य है जो अविनाशी है। बाप समझाते हैं कि मैं एक ही आत्मा हूँ जो सच्चाई समझाता हूँ और मैं शिव हूँ। सच्चाई में ही शिव समाया हुआ है। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा शरीर नहीं है, ये भागीरथ जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। मुझे बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ, तो मैं इनमें आकर के प्रवेश करता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतित शरीर में। पतित शरीर में आता हूँ पावन बनाने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो और तुम ब्राह्मणों का हीरो हीरोइन का पार्ट है। हीरो हीरोइन हार भी खाते हैं तो जीत भी पहनते हैं। अभी जीत पहन रहे हो, द्वापर के बाद फिर हार खावेंगे। द्वापर से हार खावेंगे या द्वापर के बाद हार खावेंगे?
भारत पर मुसलमानों के आक्रमण कब से होते हैं? कलयुग के आदि से, जब बहुत दुख पड़ता है। तो बोला जब बहुत दुखी करते हैं कोई तो उनका पुतला जलाते हैं, तुम हार खा जाते हो। इस समय बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, और ये पतितों को पावन बनाने का ज्ञान भी दुनिया में और कोई को नहीं मिलता है, ये तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम जानते हो कि हम ही राज ऋषि हैं। वो तो निवृत्ति मार्ग के ऋषि हैं और तुम प्रवृत्ति मार्ग के ऋषि हो। जब तुम प्रवृत्ति मार्ग में थे तो ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर पतित बने हो, अभी फिर तुमको पावन बनना है। ये ज्ञान कितना सहज है। अपन को आत्मा समझकर बेहद के बाप को याद करना, और तो कोई बात नहीं। उनको भी तब जाने जब कि बाप अपना परिचय देवे। बाप का परिचय दुनिया में कोई जानता ही नहीं, तो परिचय कौन देगा? इसके लिए बाप ये शरीर का लोन लेते हैं, समझाते हैं कि तुम ही 84 का चक्कर खाते हो और सबसे जास्ती जन्म भी तुम्हारे होते हैं। तुम कहा ही जाता है सन्मुख वाले को, बाजू वाले को तो तुम नहीं कहा जाता। तो बोला तुम सबसे जास्ती चक्कर खाने वाले हो। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, क्रिश्चियंस के थोड़े जन्म होंगे और तुम्हारे पूरे 84 जन्म होंगे। क्रिश्चियंस भी जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो न सके। तुम्हारे में भी जो अपने धर्म के पक्के हैं वो सत्य रूपी झाड़ में स्टेट फॉरवर्ड जाते हैं। 26/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। इन क्रिश्चियंस के तो हैं ही 2000 वर्ष। इनके अंदर 84 के चक्र की नॉलेज नहीं है, और तुम्हारा तो एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने का। नर से नारायण तुम बनते हो तो तुम्हारी ही कथा गाई हुई है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम बाप से सुनते हो। तुम सब इस समय अमर कथा सुन रहे हो। अमर कथा शिव बाबा ही सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा भी बाप ही सुनाते हैं। उनको कहा ही जाता है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। देवी देवताओं का धर्म ही ऊंचे से ऊंचे है। इसके लिए है मुख्य पवित्रता की बात। इस पवित्रता की बात पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं
कोई भी हालत में इस अंतिम जन्म में नगन नहीं होना है। ये भक्ति तो दुर्गति मार्ग है, सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान से सदगति और भक्ति से दुर्गति। अब हम तो जावेंगे अपने घर, आत्मा की गति हो जाएगी, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा है योग बल, जैसे कि तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। आसुरी बल से विनाश होता है और ईश्वरीय बल से स्थापना होती है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। तुम बच्चों को शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाकी और सब कुछ भूल जाना है। और इसके लिए पढ़ाई तुम्हारी बहुत सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। बाप के बने तो समझो के वर्षे के भी हकदार बने, परंतु नंबरवार पद तो बहुत है ना। बाप के बनने में भी नंबरवार हो जाते हैं तो पद भी नंबरवार हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि अब तुमको वापस जाना है, देह का अहंकार छोड़ करके वापस जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। आत्मा की देह अभिमान की कट उतरे तो फिर बाप से कशिश भी होगी। कशिश न होने का कारण आत्मा में कट चढ़ी हुई है। देह अभिमान की कट उतरेगी तो कर्मातीत अवस्था का भी अनुभव करेंगे। जो पहले पहले कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे वो पास विदानर होंगे। बहुत तो फेल हो जाएंगे, उनको फिर चंद्रवंशी में जाना पड़े। चंद्रवंशियों से ऊंच पद कौन होता है? सूर्यवंशी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्यवंशी नहीं बनते हैं उसके बाद जो भी वर्ग हैं वो सब फेलियर की लिस्ट में है। यज्ञ के आदि में भी ये पढ़ाई हुई थी और फेल तो सब होते हैं, परंतु फेल और पास फाइनल कब कहा जाता है? जब फाइनल परीक्षा होती है तो फेल और पास कहा जाता है। ऐसे नहीं कि आज की परीक्षाओं में ही फेल और पास फाइनल हो जाता है। हाँ, इशारा तो मिल जाता है। लालने के पांव पालने में पता चल जाते हैं। यज्ञ के आदि में ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव में कौन कौन आ गए? चंद्रमा से जो प्रभावित हुए, चंद्रमा की परछाया में आ गए, माना चंद्रवंशी हो गए। और कोई से प्रभावित नहीं हुए सिवाय सूर्य के, वो सूर्यवंशी। परंतु उस समय रिजल्ट आउट नहीं कहेंगे। क्यों?
फेल क्यों हो गए सूर्यवंशी? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। पूरा ज्ञान हो जाता तो फेल होने की कोई बात होती ही नहीं। उस समय बाप टीचर और सदगुरु के रूप में नहीं था, और अभी तो बाप के रूप में भी है, वही पर्सनालिटी सुप्रीम टीचर के रूप में भी है, और वही पर्सनालिटी सुप्रीम गुरु के रूप में भी है। एक ही पर्सनालिटी से तुम 3 प्रकार का वर्षा लेते हो। तुमसे जास्ती भाग्यशाली तो और कोई हो ही नहीं सकता। उस समय जो चंद्रमा से प्रभावित हुई आत्माएं थी, वो अभी भी चंद्रमा से प्रभावित हैं। अगर वहां से भी नीचे गिरती हैं तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नारायण से प्रभावित हो जाती हैं। उन सब को कहेंगे फेलियर। इसलिए भारतवर्ष में जो बाद वाले नारायण हैं, उनकी मूर्तियां, उनके मंदिर और उनकी पूजा नहीं होती है। जैसे ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, वैसे उस ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की भी पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। यादगार तुम्हारी संपन्नता की स्टेज की बनती है। तुम यथा राजा तथा प्रजा पहले जन्म में बनते हो। तुम्हारा ग्रेड तो सबसे ऊंचा है, तुम्हारा है ही योग बल। तुम डबल अहिंसक बनते हो, क्योंकि काम महाशत्रु के ऊपर तुम जीत पाते हो। इंद्रिय जीते जगत जीते। जैसे कि तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी जीवन मुक्ति सेकंड में हो जाती है। बाप के बने तो समझो कि जीवन मुक्ति के वर्षे के हकदार बन गए। बाप कहते हैं अभी ये देह अहंकार छोड़ दो। देह अहंकार छोड़ देंगे तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे, नहीं तो क्षत्रिय धर्म में जाएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना हुआ है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पद नंबरवार बनते हैं। कितने पद बनते हैं? नंबरवार। जो बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में नंबरवार कितने पद बनते हैं? 16,108 पद बनते हैं। और वो कब तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे? त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होते रहेंगे। जो पहले पहले जन्म में ऊंच पद पावेंगे, उनको कहेंगे असल सूर्यवंशी पक्के। बाकी बाद के जन्मों में प्रिंसेस बनते हैं या राजा महाराजा बनते हैं, उनको नहीं कहेंगे अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, क्योंकि उनके जन्म कम हो जाएंगे।
वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले नहीं हैं, उनकी आत्मा इतनी अनुभवी नहीं हो सकती जितनी तुम्हारी अनुभवी बनती है। अभी भी कोई पढ़ाई में लग जावे तो पास हो सकते हैं, पास विद ऑनर तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में भी तो बहुत हैं। पिछाड़ी वाले पहले वालों से ऊंच पद पाए रहे हैं। फिर भी रात दिन कोई मेहनत करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। रात दिन मेहनत तो कौन करेंगे? रात दिन मेहनत वही करेंगे जिनको पक्का निश्चय हो जाएगा। किस बात पर? कि बाप आया हुआ है, बाप की श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकील रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड नाइट। अगला प्रातः क्लास है सदगुरुवार 28/12/67। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ करके रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। रूहानी ज्ञान भी सुनाते हैं और ज्ञान सुनाते सुनाते बच्चों को बहलाते रहते हैं। बहलाने की क्या दरकार पड़ गई है? इसलिए बहलाने की दरकार पड़ गई कि सबसे जास्ती चक्कर बच्चों ने लगाया है, तो सबसे जास्ती तमो प्रधान आत्मा भी बच्चों की बनती है, और जो जितने तमो प्रधान बनते हैं उतने दुख का जीवन बिताना पड़ता है, अनुभव करते हैं। तो रूहानी बाप बैठ करके रूहानी ज्ञान से बच्चों को बहलाते रहते हैं। इसको बहलाना भी कहा जाता है। कोई को दुख के ऊपर दुख मिलता जाए, फिर कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाता जाए, बहलाता जाए, तो खुशी होगी या दुख बढ़ेगा? अंदर अंदर खुशी आती जाएगी। तो बच्चे जानते हैं खुशी तब आती जाएगी जब बुद्धि में निश्चय बैठा होगा कि शिव बाबा आया हुआ है, और बाबा आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। तो एक ढाढ़स बंध जाता है कि अब इस नरक की दुनिया से हम निकले कि निकले। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती इस भारत में सबसे ऊंची है, और त्योहार इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए, लेकिन शिव जयंती सबसे ऊंची होनी चाहिए। परंतु पहले शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं मनाते थे, गजट हॉलीडे। कब से मनाते हैं? जब से बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तब से शिव जयंती की गजटेड हॉलीडे भी मनाना भारत में शुरू किया। बाप आते ही हैं स्वर्ग का उद्घाटन करने। स्वर्ग का फाउंडेशन कौन सा पुरुषार्थ है? स्वस्थिति।
स्व को पहचाने तो स्व स्थिति बने। जरूर ये फाउंडेशन लगता है बुद्ध रूपी धरणी में कि स्व अर्थात मैं आत्मा कौन, जैसे कि फाउंडेशन लग जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है क्या कि नई दुनिया में पहले पहले जन्म में स्व अर्थात आत्मा का हमारा कौन सा पार्ट होगा। उस स्वरूप की पहचान हो जावे। इसीलिए गाते हैं, गोप गोपियों को बहुत खुशी होती है। क्योंकि गुप्त रूप में अपने पद का पता चलता है। आत्मा को अपनी 5000 वर्ष के ड्रामा में स्थिति का पता चलता है कि मैं आत्मा किस उत्तम स्टेज में हूँ। समझते हैं कि बाप फिर से आए हैं। पहले भी आए थे, स्वर्ग की स्थापना की थी। पहले भी हमको अनेक जन्मों का अपना साक्षात्कार हुआ था। बाप ने ही बताया। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ही को आना पड़ता है। तो उत्सव सभी फिर इसी समय के हैं जो फिर भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। शिव जयंती के साथ साथ है गीता जयंती। आत्माओं का बाप हुआ शिव, वो इस सृष्टि पर आता है सृष्टि रचने के लिए। तो बाप तो बनना पड़े ना। बाप बनने के लिए पहले पहले किसकी रचना करे है? गीता माता की रचना करे। तो यज्ञ के आदि में ही पहले पहले किसके कान में फूंक मारी है? गीता माता के कान में फूंक मारी और पहली रचना तैयार हुई। तो शिव के साथ ही साथ है गीता जयंती। कभी कहते हैं शिव अकेला नहीं आता है, 3 मूर्तियों के साथ आता है। अभी कहते हैं शिव आते हैं तो साथ में होती है गीता जयंती। तो गीता के साथ आते हैं या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। गीता के साथ है, ये अलग से कहने की क्या दरकार है? हाँ, गीतापति तो है। माता के बगैर पिता कैसे बनेगा, पति कैसे बनेगा? परंतु साथ ही ये भी कहते हैं कि बाप अकेले नहीं आते, तुम बच्चों के साथ आते हैं। तो 3 मूर्तियां निमित्त बनी हुई हैं। गीता जयंती तो साबित होता है कि बाप भी है और गीता माता भी है। राजयोग सिखाते हैं भविष्य में राजाओं का राजा बनाने के लिए। यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए राजाओं का राजा बनाने के लिए राजयोग नहीं सिखाते हैं।
हाँ, यहाँ संगम युग में जब तक हम ब्राह्मण हैं, संपन्न स्टेज को पाए हुए ब्राह्मण नहीं बनते हैं, तब तक हम सेवाधारी हैं। कोई के ऊपर हमें कंट्रोल करने की आशा नहीं रखनी चाहिए, चाहे घर परिवार में हो, चाहे सेंटर में हो, चाहे कोई ऑफिस में हो। अगर कंट्रोल करते हैं तो देहभान में है या आत्माभिमान में है। देहभान में होने से फिर वो स्थिति पक्की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही पढ़ाते हैं। चलते फिरते अगर वो रूहानियत की स्टेज नहीं बनती है तो समझना है कि हम देह अभिमानी होकर रहते। मनन चिंतन मंथन की स्टेज बन जानी चाहिए। उससे भी ऊंची स्टेज है निसंकल्प स्टेज। वो निसंकल्प स्टेज भी सदाकाल तब बन सकती है जब अपने अविनाशी पद का परिचय हो जाए कि मैं आत्मा इस रंगमंच पर कौन सा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता का पाठ बजाने वाली हूँ। ये बात जानने से कितनी खुशी होनी चाहिए। जो लोग शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा आकर के क्या करते हैं वो तो कोई भी नहीं जानते। जयंती मनाई ली बाप की, तो बाप की जयंती मनाने वाले बच्चे को बुद्धि में क्या आना चाहिए कि वो हमारा बाप है, तो बाप जरूर हमको वर्षा देने के लिए आया हुआ है। वर्षा है ही सुख और शांति का। शांति अर्थात मुक्ति और सुख अर्थात जीवन मुक्ति। शिव बाबा को नहीं जानते हैं, कृष्ण का नाम दे दिया है। गीतापति भगवान किसको समझते हैं? कृष्ण को समझ लिया है। कितने मुझे हुए हैं। ये मुझान क्यों हुई? इसका फाउंडेशन कब पड़ा है? अरे यज्ञ के आदि में ही इसका फाउंडेशन पड़ गया था, जब गीता माता को कृष्ण की सोल ने अपने प्रभाव में ले लिया। तो कितने मुझे हुए हैं। ये है ही भूल भुलैया का खेल। क्या ये भूल भुलैया के खेल में आज रिजल्ट क्या निकल रहा है कि घर घर में माताएं बच्चे के अधीन हुई पड़ी हैं। वो बेहद का बच्चा है, बेहद षष्ठी का बेहद का बच्चा, वो गीतापति भगवान बन करके बैठ जाता है। तो आज घर घर में पति माना पाती, रक्षक, अपन को रक्षक समझ करके बैठ गए हैं। अरे माता पिता का तो परिवार में सबसे जास्ती रिकॉर्ड होना चाहिए, परंतु रिकॉर्ड को भूल गए हैं क्योंकि पहचान नहीं है। इसलिए आज भारत की पारिवारिक व्यवस्था नष्ट हो गई, क्योंकि विदेशियों में, दूसरे धर्मों में परिवार को उतना महत्व नहीं देते, पारिवारिक व्यवस्था को उतना महत्व नहीं देते, माता पिता को उतना रिगार्ड नहीं देते, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले नहीं हैं। वो सब धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स
प्रवृत्ति को ठुकराने वाले हैं। एक बाप ही जब आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो ये मुझान बाप ही आकर के दूर करते हैं। भूल भुलैया का खेल हो गया। स्वर्ग की स्थापना किसने की? कुछ भी पता नहीं। अरे स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? इसी जन्म में करेगा या अगले जन्म में करेगा? इसी जन्म में वो करेगा जिसने पूरी पढ़ाई पढ़ी हो स्व स्थिति में टिकने की। जो स्व स्थिति में इसी जन्म में पूरा टिक जाएगा उसका रिजल्ट क्या होगा? है इसी जन्म में अपने पद को जान लेगा कि मुझे आत्मा का विशेष पार्ट क्या है। इसी समय की सारी बातें हैं। भक्ति मार्ग में फिर उन बातों के त्योहार मनाए हुए हैं। शिव जयंती के फिर पीछे होती है गीता जयंती। जरूर पहले बाप फिर माता होती है। फिर रक्षाबंधन भी मनाते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चों अब पवित्र बनो। मैं आया हूं तुम्हारी विकारों 5 विकारों से रक्षा करने के लिए। मुझे बुलाते ही हो कि आओ पतितों को पावन बनाओ, तो रक्षा करने आता हूं ना। ये शिव जयंती तो बहुत खुशी की बात है। बर्थ पाउंड जयंती है। कौन सी? शिव जयंती। भारतवर्ष में जो भी जयंतियां मनाई जाती हैं उनमें धूमधाम से कौन सी जयंती मनाई जाती है? अभी भी शिव जयंती धूमधाम से नहीं मनाते हैं, बल्कि गजेटेड हॉलीडे घोषित कर दी है। परंतु शिव जयंती धूमधाम से नहीं मनाते हैं। कौन सी जयंती धूमधाम से मनाते हैं? कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। इसका कारण क्या है? हाँ नहीं, जयंती जो है वो संपन्नता की यादगार है या अपूर्णता की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है। इसका मतलब कि बाप और बाप का बच्चा, बाप है रचयिता और कृष्ण बच्चा है रचना। बाप बच्चे को आगे करते हैं और जो बाप का सच्चा बच्चा होता है वो किसको आगे करता है? बाप को आगे करता है। इसलिए नाम पड़ता है दुकानों का एंड सन्स कंपनी। तो ये भी ईश्वरीय कंपनी है पतितों को पावन बनाने की। बाप कृष्ण बच्चे को आगे कर देता है। कब आगे कर देता है? जब राम के व्यक्तित्व में संगमयुगी कृष्ण संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। एक ब्रह्मा प्रजापिता और एक ब्रह्मा दोनों साथ साथ ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं या अंतर से बनते हैं? है? बाप बच्चे के साथ ही जयंती मनाते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं करता हूँ। किसके द्वारा करता हूँ? बच्चों के द्वारा करता हूँ।
तो बाप खुशी की बात बताते हैं और आत्माओं को ही बैठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाते तो हैं आत्माओं को, माना जो 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्टेज में रहे हैं, उन्हों की प्रैक्टिस भी पक्की है, वो इस जन्म में भी सहज आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। सहज आत्मिक स्थिति में जो टिक जाते हैं, बीज रूप स्टेज में टिक जाते हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। बाकी बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ। है नहीं, सुनते तो हैं, वो सुनने की स्टेज में जब सुनने का पार्ट बजाया, सुनने सुनाने का पार्ट है, भक्ति मार्ग का पार्ट पहले, भक्ति के बाद फिर ज्ञान होता है। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है। तो कृष्ण बच्चे की भी भक्ति पूरी होती है या नहीं होती है? होती है। कौन से युग में होती है? कृष्ण बच्चे की भक्ति कौन से युग में पूरी होती है? जरूर संगम युग कहेंगे तो संगम युग में उस कृष्ण बच्चे की भी भक्ति पूरी होती है। भक्ति पूरी होती है और बाप से मेल हो जाता है। हाँ, ये है, मेल तो कभी कभी होता है, परंतु पूरी पहचान नहीं होती है, टाइम लग जाता है पढ़ाई में। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। क्या तुम्हारी आत्मा की पूरी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बात करेंगे या इनडायरेक्ट बात करेंगे? डायरेक्ट बात करते हैं। अब वो कृष्ण की सोल हो चाहे राम की सोल हो, जिसकी बेसिकली आत्मा की कट उतरती जाएगी, उस बच्चे से बाप डायरेक्ट बात करते जाएंगे। तो बोला, अभी बाप कहते हैं आत्मा को कि पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए अपन को क्या समझना पड़े? पहले मैं आत्मा हूँ, ये देवभान छोड़ना पड़े। क्या बड़े से बड़ा देवभान कौन धारण करते हैं? ये गुरु लोग जो कहते हैं शिवो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। प्रूफ कुछ भी नहीं। तो ये देहभान हुआ ना। बाप कहते हैं देह में बुद्धि जिसकी धरी हुई है वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन हो सकता है? जो देहधारी न हो, अर्थात देह में जिसकी मन बुद्धि धरी हुई न हो। देह के पदार्थों और देह के संबंधों से बुद्धि सदैव उपराम रहे, उसको भगवान कहा जाता है। उसको कहा जाता है गॉड फादर। गॉड फादर इज वन कहा जाता है। तो कृष्ण को गॉड फादर कैसे कह सकते हैं? सूक्ष्म शरीर कौन धारण करते हैं? सूक्ष्म में देहभान किसका रह जाता है? जिनकी अकाले मौत होती है वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। बल उनमें भी दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक सात्विक स्टेज वाली और एक तामसी स्टेज वाली। आत्मा तो दोनों ही पार्ट बजाती है। साकार शरीर से भी सात्विक बनकर पार्ट बजा सकती है और साकार शरीर से तामसी बनकर की भी पार्ट बजा सकती है। सूक्ष्म शरीर से भी सात्विक फरिश्ता का पार्ट बजा सकती है
और सूक्ष्म शरीर से तामसी पार्ट भी बजा सकती है। इस मनुष्य सृष्टि में एटम बम बने पड़े हैं, परंतु जिन्होंने बनाए हैं और जिनके अधिकार में है उनमें ताकत नहीं है, डरते हैं। क्या डरते हैं? कि अगर इनका विस्फोट किया तो हम भी खलास हो जाएंगे। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं उनमें प्रवेश करके विस्फोट कराए देंगी। तो शरीरधारी चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो और चाहे स्थूल शरीरधारी हो, ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है। तो बताया कि सूक्ष्म देहभान भी रह जाता है तो नहीं कहेंगे पक्की पक्की आत्मिक स्मृति बनी। सूक्ष्म शरीर से भी परे बाप जब आते हैं तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा कार्य करते हैं या साकार वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा कार्य करते हैं? क्यों? सूक्ष्म वतनवासी तो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें क्यों नहीं आते? सूक्ष्म वतनवासी पवित्र होता है, पवित्र फरिश्ता कहा जाता है। बाप तो आते ही हैं पतित से पतित तन में, जो बहुत कमजोर हो गया हो उसको आकर के पावरफुल बनाते हैं। संग के रंग से पावरफुल आत्मा बन जाती है। बच्चों से भी कहते हैं तुम मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। संग साथ का अनुभव और ताकत कब मिलेगी? जब याद में रहेंगे। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं क्योंकि आत्मा को ही पवित्र बनना है। अभी बाप कहते हैं महाम एकम याद करो। एकम क्यों कहते हैं? राम और कृष्ण दो के तन में आते हैं तो माम एकम क्यों कहते हैं? है? नहीं, मुख्य तो दो तन मुख्य है ना। एक में मुकर्रर रूप से आते हैं, एक में टेम्परेरी रूप से आते हैं। इस सच रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं ना, तो मान एकम क्यों कहते हैं? हैं? अरे गाड़ी में भी दो पहिए होते हैं, एक होता है राइटियस और एक होता है लेफ्टिस्ट। दो पहियों का महत्व है क्या? जब गाड़ी चलाते हैं ना किसान लोग, तो राइट साइड का जो पहिया होता है उसको अगर घुमाना हो तो कहेंगे आ आ आ, और लेफ्ट साइड का पहिया घुमाना होता है तो कहते हैं टिक 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 टिक। माना टिक टिक का कोई महत्व नहीं होता है। उस टिक टिक का भी महत्व तब बनता है जब बाप आकर के राइटियस से बात सुनाते हैं। तो दो पहिए हैं। फिर ये नहीं कहते कि दो रूपों में याद करो, साफ कह देते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान मैं हूं। माम एकम याद करो। माम एकम माना मुझे एक बिंदु को याद करो। अगर ये कहें मुझे एक बिंदु को याद करो तो क्या अंतर पड़ जाएगा? हैं? अरे बिंदु बिंदु तो सभी हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन से बिंदु को याद किया? जब साकार में आए तब पता चले, क्योंकि सब आत्माओं के पार्ट अलग अलग हैं। जिस मुकर्रर रथ में आते हैं
उस रथधारी आत्मा का पार्ट भी अलग है। और जो आता है नई दुनिया की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, उसका पार्ट अलग है। जैसे बोला मुरली में कि कहते हैं शंकर विष पीता है। अब शंकर कैसे विष पिएगा? विषय विकारों का विष कौन पीने वाला है? जो खुद निर्विष हो वो ही तो विष पी सकता है, नहीं तो विषय विकार का असर हो जाएगा। तो बोला माम एकम याद करो, मुझे एक स्वरूप को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। यहाँ तक कि शिव शंकर में आता है, मुकर्रर रूप से भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है और कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता है। तो साबित क्या होता है? साबित तो यही होता है कि पर्सनालिटी दोनों की एक है, लेकिन पर्सनालिटी एक होते हुए भी उस पर्सनालिटी में पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हैं। एक है पतितों को पावन बनाने वाली, दूसरे को भोगी कहेंगे या भोक्ता कहेंगे। वो तो भोगी है, जो खुद भोगी है, विषय विकारों का रस लेने वाला है, वो दूसरों को निर्विष कैसे बनावेगा? ये तो भक्तों ने कथा कहानियां बना दी हैं, क्योंकि भक्तों की बुद्धि स्थूल होती है, ज्ञानी की बुद्धि सूक्ष्म होती है। भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल में उठाई हुई हैं, सूक्ष्म बातों को नहीं उठाया हुआ है। बाप आकर के ज्ञान की सूक्ष्म बातों को क्लियर करते हैं। तो बोला माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। अगर बीच बीच में शंकर को भी याद किया या रामकृष्ण को याद किया तो पाप भस्म होंगे क्या? है? पाप भस्म नहीं होंगे। सदैव बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से मुरली सुनते हैं, हमको डायरेक्शन देने वाला कृष्ण, हमको डायरेक्शन देने वाला राम नहीं है। हम ऊंच से ऊंच के डायरेक्शन पर चलते हैं। ऊंच और नीच कब कहा जाता है? जब साकार में हो। तो साकार में ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव है, न कि रामकृष्ण है, शिव है। इसलिए बोला मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल पर्सनालिटी तो एक ही है, परंतु उसे एक साकार पर्सनालिटी में भी जो ज्योति बिंदु हमें याद रखना है, उसके कर्मों को याद करें। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। क्या? मुख से ज्ञान सुनाता है और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है या नहीं? और कर्मेंद्रियों से भी जैसे बच्चे कर्म करते हैं साधारण, वैसे वो बाप भी साधारण कर्म करता है। साधारण कर्म होने पर भी क्योंकि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उस कर्मों का रिजल्ट भी सर्वश्रेष्ठ निकलता है। मैं जो बोलता हूँ, गाली भी बोलेगा तो भी कल्याणकारी, चमाट भी लगाएगा तो भी कल्याणकारी। कोई विदेशी पढ़ाई पढ़ने वाला आएगा तो कहे ये तो अंधश्रद्धा सिखाते हैं। अरे पहले 7 दिन का कोर्स समझो तो ये अंधश्रद्धा है या पक्का श्रद्धा विश्वास है। बात बुद्धि में पहले बैठे कि पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं, साधारण तंधारी को देख लेते हैं, इसलिए विश्वास नहीं बैठता। तो विकर्म विनाश होने का एक ही रास्ता है। क्या? माम एकम
याद करो, एक जन्म पवित्र बन करके स्वर्गवासी बनना है, ऐसे भी नहीं कहते कि अनेक जन्म पुरुषार्थ करना है पवित्रता का। एक जन्म में भी बहुत गई थोड़ी रही, कितना समय तो निकल गया अपवित्रता में, विकारों का सुख भोगते भोगते, देवभान का सुख भोगते भोगते कितना टाइम पास हो गया। अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, वो एक जन्म भी पूरा नहीं कहेंगे। एक जन्म पवित्र बन करके स्वर्गवासी बनना है, और वो भी इसी जन्म में बनना है या अगले जन्म में बनना है कृष्ण की तरह? इसी जन्म में स्वर्गवासी बनना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं ना कि फलाना स्वर्गवासी हुआ है, क्यों कहते हैं? मरने पर क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ? वास्तव में तो जो स्वर्गवासी हुए थे प्रैक्टिकल जीवन में, वो जीते भी स्वर्गवासी हुए थे या मरने के बाद स्वर्गवासी हुए थे? जी, फिर क्यों कहते हैं? हाँ, भक्त लोग जो हैं सारी उस स्थूल बात उठाते हैं, वो देह को मरना मरना समझते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा का देह भान त्यागने का पुरुषार्थ है। आत्मा देह भान त्याग दे, जैसे जीते जी मर गए। आत्मा मरती तो है नहीं। हाँ, मरने का एक्ट बन जाता है। जब मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो कोई उसको 10 डंडे मारे, 20 गालियां दे, तो कोई असर पड़ेगा? कोई अभिव्यक्ति होगी है? कोई प्रतिक्रिया होगी? नहीं होगी। ऐसे ही जो तनधारी आत्मा चैतन्य में है, उसको कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी भी ग्लानि करे, कितनी भी गालियां दे, दुष्कर्म भी करे, जैसे बांधेली माताएं हैं, बांधेली माताओं के साथ कितना अत्याचार होता है, कितनी बार बलात्कार होता है। सहन करती हैं। एक सहन करना होता है रो रो करके, और एक सहन करना होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए कहते हैं मुर्दा बन जाओ। बाप की याद में क्या बन जाओ? मुर्दा हो जाओ। तो मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? तो ऐसी स्टेज प्रैक्टिकल जीवन में बनानी है। कोई हमको कितना भी दुख देने वाला है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया उसके लिए दुख देने की नहीं होनी चाहिए। बुद्धि में ये ज्ञान आना चाहिए, ये पूर्व जन्मों का कोई हमारा हिसाब किताब है। जरूर ये हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा हिसाब किताब न होने के कारण ये हमको दुख दे रहा है। हमारी आत्मा जब लक्ष्मी नारायण की आत्मा के समान पावन बन जाएगी, तो दुनिया में हमको कोई भी दुख नहीं दे सकता। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है। क्या क्या ड्रामा बना हुआ है? कि जो भी आत्मा पवित्र बन जाएगी, उस पवित्र आत्मा को कोई भी आत्मा, दुष्ट आत्मा दुख नहीं दे सकती। फिर ये बात जीवन में सदैव याद रहती है? अगर सदैव ये बात याद रहे तो कभी विद्वेष पैदा न हो, कभी झगड़ा पैदा ही न हो। ब्राह्मण परिवार के जीवन में भी स्वर्ग अनुभव होने लगे, लेकिन क्या गलती हो जाती है? देवभान आ जाता है। तो कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ,
वो तो कहते हैं, वास्तव में कोई स्वर्गवासी होता है क्या, या इसी नरक की दुनिया में जन्म लेते रहते हैं? वो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। दुनिया कोई और नहीं है जहां जाकर के ऊपर जन्म लेंगे और सुखी जीवन में पहुंच जाएंगे। इसी दुनिया में आधा कल्प स्वर्ग होता है जब सतो प्रधान दुनिया होती है। इसी दुनिया में आधा कल्प नरक बन जाता है जब तमो प्रधान दुनिया होती है। ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं, तो क्यों कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ? ये भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं बोल करके। क्या यादगार? कि यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में जो कोई जीते जी मरता है, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना माना जीते जी मर जाना। ओम शांति।